लड़की एक भयावह पैटर्न देकर स्तब्ध रह जाती है। हर कुछ दिनों में उसकी छोटी बहन अचानक उज्जवल और चमकती हुई दिखने लगती है और ठीक उसी समय गांव में कोई न कोई मर जाता है। 18 साल पहले प्रसव के दौरान उनकी मां और छोटी बहन को मृत घोषित कर दिया गया। पिता दोनों को एक ही ताबूत में रखकर दफनाने जा रहा था कि तभी छोटी बहन जीवित हो उठी। गाँव के बुजुर्गों ने इसे संकेत मानकर कहा कि वह बलि की दासी है और उसके जीवित रहने के लिए हर दिन एक सहचर की जरूरत होगी। पिता माँ के ताबूत को कुल देवताओं के मंदिर में रखकर हर रात छोटी बहन को वहीं सुलाने लगे और यह सिलसिला 18 साल चलता रहा। समय बीते बीते छोटी बहन बहुत सुंदर हो गई और गांव के युवक उसके पीछे दीवाने हो गए, जबकि साधारण रूप वाली बड़ी लड़की फिर भी बहन से प्यार नहीं करती क्योंकि उसे लगता कि यह सुंदरता मुसीबत बुलाएगी। एक दिन स्कूल से लौटे हुए वह देखती है कि एक गुंडा छोटी बहन को तंग कर रहा है। वह डंडा उठाकर उस पर वार करती है, लेकिन गुंडा गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है। तब छोटी बहन आंसू रोकर उसकी सभी मांगे मान लेने को तैयार हो जाती है। तब जाकर वह लड़की को छोड़ देता है और उसे अपने साथ कुल देवालय की ओर ले जाता है। लड़की बहन को यूं अपमानित होते नहीं देख पाती, बाहर मदद लाने की सोचती है, पर छोटी बहन उसे रोक कर कहती है कि सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हो रहा है। आखिरकार लड़की घबराकर भीतरी कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और पूरी रात मंदिर के दरवाजे पर पहरा देती रहती है। सुबह वह देखती है कि भीतर कोई नहीं है और तभी खबर मिलती है कि गांव के गेट के पास नदी किनारे एक आदमी की लाश मिली है। घबराकर वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वह पिछली रात वाला गुंडा है, जिसका चेहरा मृत्यु से आतंक में मरा तोड़ा है, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। लड़की को आशंका होती है कि छोटी बहन के साथ भी कुछ हुआ होगा, पर तभी बहन अचानक उसके पीछे आ खड़ी होती है और पहले से ज्यादा सुंदर दिखती है। लड़की जल्दी से उससे पूछती है कि रात क्या हुआ। छोटी बहन उलझन से कहती है कि सुबह जागने पर गुंडा गायब था और उसे कुछ याद नहीं। ये सुनकर लड़की थोड़ी राहत महसूस करती है, पर उसके मन में शक जड़ पकड़ लेता है। गुंडे की मौत के बाद गांव के दूसरे पुरुष भी रात में छिपकर कुल देवालय जाने लगते हैं। जो भी वहां जाता है वह अगले दिन रहस्यमय ढंग से मर जाता है और हर मौत के साथ छोटी बहन और चमक उठती है। इस दोहराते पैटर्न को देखकर लड़की को माँ की मौत, बहन के पुनर्जन्म और बलि की दासी वाली पुरानी अफवाहें याद आने लगती हैं और वह निश्चय करती है कि सीधे बहन से सवाल करेगी। इसी बीच पिता, जो बाहर काम कर रहे थे, अचानक लौटने की सूचना देते हैं और घर आकर लड़की को विश्वविद्यालय में प्रवेश का स्वीकृति पत्र दिखाते हैं। वह शहर जाने की तैयारी में सामान्य बांधती है। उसे लगता है कि इतनी सुंदर छोटी बहन को गांव में अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं, इसलिए वह पिता से उसे भी साथ ले जाने की जिद करती है। पिता सख्ती से इनकार करते हुए कहते हैं कि छोटी बहन की शारीरिक प्रकृति विशेष है और वह किसी भी हालत में कुल देवालय से दूर नहीं रह सकती। लड़की रोकर बहस करके भी उन्हें नहीं मना पाती और अंत में अकेली ही विश्वविद्यालय चली जाती है। नए शहर में वह जल्दी ही पढ़ाई और हॉस्टल की जिंदगी में रम जाती है, लेकिन हर महीने छोटी बहन को पत्र लिखकर उससे संपर्क बनाए रखती है। कुछ समय बाद उसे एक प्रेमी मिलता है, जिसके बारे में उसे विश्वास हो जाता है कि वही उसका जीवन साथी बनेगा और दोनों तय कर लेते हैं कि स्नातक के बाद शादी करेंगे। जब लड़की भविष्य के सपनों में डूबी होती है, तब छोटी बहन, जिसे उसने 2 साल से नहीं देखा था, अचानक शहर आ जाती है। उसे देखते ही लड़की दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इन वर्षों में बहन की सुंदरता और भी बढ़ गई है। लड़की मन ही मन तय करती है कि छोटी बहन उसी रात उसके साथ रुकेगी, पर जब वह यह प्रस्ताव रखती है तो छोटी बहन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में तुरंत इनकार कर देती है।